हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष कुमार द्विवेदी, आपका अकाउंट्स टीचर। आज के क्लास में मैं आप लोगों को 2020 के 12 के फाइनल एग्ज़ाम में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 2020 में कौन सा क्वेश्चन, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखें। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड फर्दर इंफॉर्मेशन सप्लाइड, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे क्वेश्चन में बना हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का, जिसके रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस BD 7,700, to donation 8,000, to subscription 4,000, to endowment 15,000, to legacy 6,000 and to interest 9,700 दिया हुआ है। जबकि पेमेंट साइड में बाय चैरिटीज़, बाय सैलरीज, बाय रेंट, बाय प्रिंटिंग, बाय पोस्टेज, बाय एडवर्टीजमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट एंड बाय बैलेंस CD, ये इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पेमेंट साइड में नज़र आ रहे हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को दिख रहा है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ट्रीट हाफ ऑफ द डोनेशंस एंड लेगेसीज एज इनकम, एंडोमेंट इज ऑल कैपिटल, ₹300 वर ओइंग फॉर सैलरीज एंड ₹50 फॉर प्रिंटिंग एट द एंड of the year, ₹250 was paid for advertisement in advance for the coming year। जितने भी आइटम पर एडजस्टमेंट है, पहले उस आइटम को हम लोग ऊपर में टिक कर लेंगे। डोनेशन पर एडजस्टमेंट ऐसे टिक कर लिया, एंडोमेंट पर एडजस्टमेंट टिक कर लिया, लेगेसीज पर एडजस्टमेंट टिक कर लिया। इधर हमारे पास सैलरीज पर एडजस्टमेंट ऐसे टिक कर लिया, प्रिंटिंग पर एडजस्टमेंट टिक कर लिया, एडवर्टीजमेंट पर एडजस्टमेंट टिक कर लिया। साथ ही साथ एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, रेंट 9 मंथ का पेमेंट किया गया है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कंप्लीट फुल ईयर 12 मंथ्स के अकाउंटिंग कंडीशंस को रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स 3 मंथ्स के रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट पर भी एडजस्टमेंट है, इसे भी हम लोग टिक कर ले रहे हैं। इस आइटम को लेते समय हम लोग अलर्ट रहेंगे। तो आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद एक कॉर्नर पर डेबिट और दूसरे कॉर्नर पर हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे। ऊपर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश डैश डैश, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है कि किसका है, एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इनकम साइड के अमाउंट को अगर हम लोग पुट करें तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डोनेशन के हाफ अमाउंट को आपको इनकम ट्रीट करना है। हमारे क्वेश्चन में डोनेशन जो है ये 8,000 का दिया हुआ है, इसके हाफ अमाउंट मीन्स 4,000 को ही केवल इनकम में हम दिखा सकते हैं, तो बाय डोनेशन 4,000। अगला आइटम हमारे क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 4,000 का, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसके अमाउंट को डायरेक्ट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन 4,000 लिख लेंगे। नेक्स्ट आइटम एंडोमेंट दिया हुआ है, जो कैपिटल नेचर का होता है, इसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट आइटम लेगेसीज दिया हुआ है 6,000 के, इसके हाफ अमाउंट को ही आपको इनकम मानना है, तो बाय लेगेसीज हम लोग 3,000 का लिख लेंगे। नेक्स्ट आइटम आपके क्वेश्चन में टू इंटरेस्ट लिखा हुआ है 9,700 का, इस आइटम को हम लोग डायरेक्ट बाय इंटरेस्ट 9,700 लिख लेंगे। अब हम लोग पेमेंट के आइटम को एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला आइटम चैरिटीज़, हमारे क्वेश्चन में 14,500 दिया हुआ है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके अमाउंट को टू चैरिटीज़ हम लोग लिख लेंगे 14,500। नेक्स्ट आइटम हमारे क्वेश्चन में सैलरीज दिया हुआ है, जिस पर एडजस्टमेंट है, इस आइटम को लेते समय हम लोग अलर्ट रहेंगे, तो 2,600 के अमाउंट में हम लोग हमारे क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 300 का, इन्हें ऐड करके 2,900 लिख लेंगे। इधर हमारे पास नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है रेंट, जो कि 9 मंथ का है,
मीन्स 3 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो पहले 3 मंथ्स के अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। 1200 इंटू 3/12 करके हम लोग इसके 3 मंथ्स के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को फाइंड आउट कर लेंगे और इसके बाद इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पुट करेंगे। टू रेंट 1200 ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 400 ऐड करके अमाउंट की कॉलम में 1600। अब हमारे पास अगला आइटम है प्रिंटिंग, जिस पर एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग इसके अमाउंट को लिख लेंगे। टू प्रिंटिंग 300, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 50 रुपीज़ के अमाउंट को, 350 हमारे पास आया। नेक्स्ट आइटम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है पोस्टेज, जिस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 100, इसके अमाउंट को डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे टू पोस्टेज 100। नेक्स्ट आइटम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एडवर्टीज़मेंट, जिस पर एडजस्टमेंट है 1000 के। इस एडवर्टीज़मेंट के अमाउंट पर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 250 हमने एडवांस पेमेंट किया था, तो इसे हम लोग टू एडवर्टीज़मेंट 1000 लेस कर देंगे एडवांस आइदर प्रीपेड 250 का माइनस करके 750 हमारे पास आया। नेक्स्ट आइटम इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस शीट दिया हुआ है, इस आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। तो आइए फाइनल आंसर की बात करें, तो इस साइड इनकम साइड हमारे पास टोटल करते हैं तो 20,700 आता है, जबकि एक्सपेंडिचर साइड में इन सभी आइटम को अगर आप ऐड कर लें तो वो 20,200 का अमाउंट आता है। मीन्स 500 आपका बैलेंस गिर रहा है, जिसे हम लोग सरप्लस के रूप में ट्रीट करेंगे। टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आएगा 500 का। तो इस तरीके से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। थैंक यू।